स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम टेंस मतलब काल के बारे में समझेंगे। टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए गए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। कार्य वर्तमान में हो रहा है, बीते समय में हुआ था या भविष्य में होने वाला है। यही कारण है कि वर्तमान, भूतकाल व भविष्यकाल के वाक्यों में सहायक क्रियाएं भिन्न होती है। वाक्य के तीन भाग होते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। सेंटेंसेस के टाइप्स अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव होते हैं। मेन वर्ब्स मुख्य क्रियाएं तीन फॉर्म्स की होती हैं और इसमें WH फैमिली होती है। चलिए आइए सेंटेंस को देखते हैं। जैसे कि राम घूमता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है राम और मेन वर्ब है घूमना। लोग नाच रहे हैं, लोग है सब्जेक्ट और नाचना है मेन वर्ब। ठीक उसी तरह हम लोग टीवी देख रहे हैं, तो हम लोग हो गया सब्जेक्ट, देखना हो गया मेन वर्ब और टीवी हो गई ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से दो अन्य वाक्य भी नीचे दिए हुए हैं। टेबल नंबर 2 में हम देखते हैं कि सेंटेंसेस के टाइप दिए हुए हैं। जैसे कि अफर्मेटिव, पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, मुझे घड़ी मिली है। निगेटिव में देखते हैं, मुझे घड़ी नहीं मिली है। इंट्रोगेटिव में देखते हैं, क्या मुझे घड़ी मिली है। और निगेटिव इंट्रोगेटिव में देखते हैं, क्या मुझे घड़ी नहीं मिली है। WH फैमिली इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यदि हम चले तो दिखाई देगा, मुझे घड़ी कहाँ मिली है, मुझे घड़ी कैसे मिली है। आगे के एग्जाम्पल आप स्वयं देख सकते हैं। टेंसेस एंड टाइप्स। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, दूसरा होता है पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल। प्रत्येक के चार प्रकार होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल भी कहते हैं। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, इसको हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तीसरा परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। सहायक क्रियाएं उस समय उस वाक्य में किए गए कार्य को समय के बारे में बताती है। इस आधार पर इन्हें तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं डू, डज, इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन। पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं डिड, वाज, वर, हैड या हैड बीन। और फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं विल बी, विल हैव बीन। नोट, अब हम हेल्पिंग वर्ब शॉल का प्रयोग फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में प्रायः नहीं किया जाता है। आइए हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सामान्य वर्तमान काल या अनिश्चित वर्तमान काल को समझते हैं। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ ता, ते, ती का प्रयोग होता है। जैसे कि राम घूमता है, सीता नाचती है, लोग घूमते हैं, वे नहीं जाता आदि। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या SAES फॉर्म, जिसको हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मुख्य क्रिया के साथ S या ES का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं। अब ये जानना जरूरी है कि किन मुख्य क्रियाओं के साथ S और किन मुख्य क्रियाओं के साथ ES का प्रयोग होता है। अगर आप ये जान लें कि किन मुख्य क्रियाओं के साथ ES का प्रयोग होता है तो स्पष्ट हो जाएगा कि बाकी बची हुई सभी मुख्य क्रियाओं के साथ S का प्रयोग होता है। तो आइए हम देखते हैं। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में अक्षर O हो तो ES का प्रयोग कीजिए, जैसे कि गोज, डज। विथ जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में SS, SH, CH या X या O हो तो उनके आगे ES का प्रयोग होता है, किसेस, मिसेस, पाशेस, पुशेस, रशेस। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में X, डबल जेड या CH हो, जैसे कि फिक्सेस, रिलैक्सेस, बजेस, कैचेस, रिचेस। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में व्यंजन Y हो, यानी मुख्य क्रिया के अंत में Y हो लेकिन Y से पहले कोई व्यंजन हो, जैसे कि BF, BC, D, FG आदि, तो ऐसे में होता यह है कि सबसे पहले Y को बदला जाता है या हटाया जाता है और उसके स्थान पर I लगा करके ES लगा दिया जाता है। जैसे कि क्राई का क्राइज, मैरी का मैरिज, ट्राई का ट्राइज, फ्लाई का फ्लाइज। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में स्वर वाय हो, यानी मुख्य क्रिया का अंत वाय से हो लेकिन वाय से पहले कोई स्वर हो AEIOU, तो ऐसे में वाय के बाद केवल एस लगा करके उसको प्लूरल बना दिया जाता है। से का सेज और प्ले का प्लेज। अब
इन वाक्यों की शुरुआत करते हैं। जैसे कि देखिए, राम घूमने जाता है, राम गोज फॉर अ वॉक। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो राम है, राम थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए गो के साथ ईएस लगा हुआ है। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए प्ले के साथ एस नहीं लगा। इसी प्रकार के बाकी 3, 4 और 5 सेंटेंस भी आप देख सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डू या डस प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा होता है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज नॉट का प्रयोग होता है, अन्यथा डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि हम इसको उदाहरण को देखते हैं। राम घूमने नहीं जाता है, राम डज नॉट गो फॉर अ वॉक। अर्थात सब्जेक्ट जो राम है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए डज नॉट का प्रयोग किया गया है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में हम देखेंगे, मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। तो यहाँ पर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए डू नॉट का प्रयोग किया गया है। अब आइए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, वो भी WH फैमिली के साथ। डज या डू सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू या डज सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, और अगर वाक्य में WH फैमिली हो, जैसे कि हु, वाई, व्हेन, व्हाट, विच, अनटिल, व्हेन, सिंस, व्हेन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो सबसे पहले ही प्रयोग की जाती है। चलिए आइए देखते हैं। क्या राम घूमने जाता है? डज राम गो फॉर अ वॉक? क्या मैं स्कूल जाता हूँ? डू आई गो टू स्कूल? क्या वह स्टेज पर नाचती है? डज शी डांस ऑन द स्टेज? अमन तुम्हारे साथ क्यों रहता है? वाई डज अमन लिव विथ यू? वे बच्चे तुम्हारे साथ कब से रहते हैं? सिंस वैन डू यू दे चिल्ड्रन लिव विथ यू? हम कब तक साथ खेलते हैं? अनटिल वैन डू वी प्ले टुगेदर? आइए अब हम निगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य की ओर चलते हैं। इसमें WH फैमिली यदि इसका प्रयोग किया मतलब वाक्य में दिया हो तो, या फिर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो पहला प्रश्न है या पहला सेंटेंस है, क्या राम घूमने नहीं जाता है? तो डज राम नॉट गो फॉर अ वॉक? पंकज तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता? वाई डज पंकज नॉट स्टडी विथ यू? तुम कौन सा खेल नहीं खेलते? विच गेम डू यू नॉट प्ले? मम्मी उसे क्यों नहीं डांटती? वाई डज मॉम नॉट स्कॉल्ड हिम और हर? क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम आगे के क्रम में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ओर चलते हैं। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं का प्रयोग होता है। जैसे राम घूम रहा है, सीता नाच रही है, लोग घूम रहे हैं या मैं घूम रहा हूं आदि। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं, जिसका अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले तो इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी आई के साथ एम का प्रयोग और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला सेंटेंस। राम स्कूल जा रहा है तो होगा राम इज गोइंग टू स्कूल, मतलब जो सब्जेक्ट राम है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इज लगा। वह घूमने जा रहा है, ही इज गोइंग फॉर अ वॉक, तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट जो ही है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इज लगा है। मैं घर आ रहा हूँ, आई एम कमिंग होम, सब्जेक्ट आई है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने एम लगा दिया। लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, पीपल आर मेकिंग फन ऑफ हिम, तो सब्जेक्ट यहाँ पीपल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए आर लगा है। अब यहाँ पर निगेटिव बहुत ही ज़्यादा ही सरल हो जाता है हमारे लिए। जैसे कि हमने पहले सूत्र देखा जिसमें दिया हुआ था सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, तो हमारा सूत्र जो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज या एम आर प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। राम घूमने नहीं जा रहा है, तो राम इज नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। आगे इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, WH फैमिली रहेगी तो आपको ध्यान देना है। तो चलिए इसमें कुछ करना कुछ नहीं है,
इज एम आर को हमें ध्यान रखना है कि जब फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है तो हम भी इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, क्या वह घूमने जा रहा है, इज ही गोइंग फॉर अ वॉक। तो हम देखेंगे कि इज का जो आई है वो कैपिटल है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यही होगा कि इज एम आर जो होगा वो पहले होगा सब्जेक्ट के और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा होगा। तो वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, तो वाई इज नॉट गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। अगला जो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है आदि का प्रयोग होता है। जैसे कि राम घूम चुका है, सीता नाच चुकी है, लोग घूम चुके हैं, मैं घूम चुका हूँ या मैंने घूम लिया है, उसने गलती की है, हमने किताब दी है आदि। अगर हम कहें कि मुझे घड़ी मिली है तो इसका सीधा मतलब है कि घड़ी मिल चुकी है। अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और बाकी सभी के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण, जैसे कि राम स्कूल जा चुका है, राम हैज़ गॉन टू स्कूल। यहाँ पर सब्जेक्ट राम है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ लगा है। मैं काम कर चुका हूँ, आई हैव डन द वर्क या आई हैव वर्कड, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो इसके लिए आप सब समझ चुके होंगे। नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट हैज़ या हैव के साथ हम नॉट लगा देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए सेकंड, मैंने उसे कोई किताब नहीं दी है, आई हैवंट गिवन हिम एनी बुक। इंट्रोगेटिव देखेंगे तो WH फैमिली को ध्यान में रखना है, अगर वो ना हो तो हैज़ हैव के फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखना है। तो WH फैमिली प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, और अगर वाक्य में WH फैमिली जैसे हु, वाई, वैन, वॉट, विच, अनटिल, वैन, सिंस, वैन, हाउ लॉन्ग आदि का प्रयोग हो तो सबसे पहले ही प्रयोग की जाती है। तीसरा हम देखते हैं कि वे दोनों कहाँ गए हैं, वेयर हैव दे बोथ गॉन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य में हम देखेंगे कि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो सब्जेक्ट होता है उसके पहले हैज़ हैव लगेगा और उसके बाद फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा। तो क्या तुमने आज खाना नहीं बनाया है, तो क्या होगा, हैव यू नॉट कुक्ड द फूड टुडे। आइए हम अंतिम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर चलते हैं। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहा हूँ का प्रयोग होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंटिन्यूअस टेंस में होता है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पर समय के बारे में भी बताया जाता है, जो समय के साथ से का प्रयोग होता है। जैसे कि राम 2 घंटे से घूम रहा है, सीता 4 दिन से नाच रही है, लोग 10 बजे से घूम रहे हैं, मैं सुबह से रो रहा हूँ आदि। समय के बारे में बताए जाने पर सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए तथा फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, मतलब ड्यूरेशन के लिए, अवधि के लिए होता है। तो आइए सिंस का प्रयोग कब कब होता है इसको हम देखते हैं। जैसे कि सिंस 2 AM, 2 PM, 2 o'clock, 3 o'clock, सिंस 1998, 2005, 2009, 2012, सिंस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी हमारे दिन है, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, सिंस यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, सिंस दैट डे, सिंस माई डैड वॉज बॉर्न, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, he has been trying since Monday। फॉर अनिश्चित समय यानी समय की अवधि के साथ प्रयोग होता है। जब कभी वाक्य में रहा है, रही है का प्रयोग होता है तब के लिए देखिए, जैसे कि फॉर 2 seconds, 2 minutes, 2 hours, 2 days, 2 weeks, 2 months, 2 years, 2 centuries, फॉर लॉन्ग, फॉर अ वाइल, फॉर मैनी डेज, आवर्स, मंथ्स, ईयर, एसेट्रा। उदाहरण हम देखते हैं। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ही हैज़ बिन ट्राइंग फॉर मैनी डेज, वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। आइए हम इसका अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य देखते हैं। सब्जेक्ट हैज़ या हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बिन लगेगा और बाकी सभी के साथ हैव बिन लगेगा। राम 2 घंटे से घूम रहा है, राम हैज़ बिन वर्किंग फॉर 2 hours, वह 4 बजे से पढ़ रहा है, ही हैज़ बिन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, वो कल शाम से मुझसे लड़ रहा है, ही हैज़ बिन फाइटिंग विथ मी सिंस यस्टरडे इवनिंग, बच्चे कई दिनों से ये नाटक देख रहे हैं, चिल्ड्रन हैव बिन वॉचिंग दिस सीरियल फॉर मैनी डेज
आइए इसका नेगेटिव देखते हैं। तो हमको यही ध्यान रखना है कि हैज़ और हैव के बाद नॉट लगेगा, फिर उसके बाद बीन लगेगा। तो राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, तो राम हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। इसका इंट्रोगेटिव हम देखते हैं WH फैमिली के साथ। अगर हो तो आपको ध्यान में रखने वाली बातें आप पहले ही जान चुके हैं। तो आइए उदाहरण देखते हैं कि राम 2 घंटे से क्यों घूम रहा है। तो वाई हैज़ राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं कब से गाने गा रहा हूँ। सिंस हैव बीन, आई बीन सिंगिंग सॉन्ग्स क्वेश्चन मार्क। अंत में हम देखेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हैज़ पहले आएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो चलिए देखते हैं वो सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो वाई हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। और क्या वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है। ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। इस प्रकार से हमारा जो प्रेजेंट का जो पूरा था वो कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।